फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो अभी जो मैंने व्लॉग एंड किया था ना, उसी के आगे कंटिन्यू किया है मैंने। तो ऊपर मैं पौधों में पानी वगैरह डालने गई थी, तो डाला ही हूँ, कपड़े भी डाला ही हूँ सूखने के लिए। तो 1 घंटे में कपड़े सूख जाएंगे। और बाहर मैंने आज मैट वगैरह धुल के डाली थी, तो वो भी सूख गई होगी, उसको भी मैं उठा लूँ। तो ये देखिए, मैट मैंने धुल के डाली थी और ये सूख गई है। और बाहर देखिए कितनी आवाज़ आ रही है बच्चों की, सब खेल रहे हैं। इसमें दक्ष और सानू भी हैं, सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो उन्हीं की आवाज़ें इतनी आ रही हैं। तो ये देखिए, मैट सारी सूख गई हैं, तो जहाँ की जो मैट है वो मैं वहाँ डाल दे रही हूँ। तो आज घर की धुलाई की थी ना, तो बहुत देखिए साफ़ साफ़ लग रहा है पूरा। तो एक डोरमेट ये दरवाजे के सामने, रूम के दरवाजे के सामने का है, ये बाथरूम का है, और ये इधर बाहर के जीने के दरवाजे के सामने का है। तो मैंने सब डाल दिया है। तो डोरमेट जो जहाँ की थी मैंने डाल दी हैं। और आज मैंने धुलाई की थी ना, तो बहुत साफ़ साफ़ सब लग रहा है। ये देखिए, पूरा घर बहुत एकदम क्लीन लग रहा है। और इधर मैंने सोफ़े वगैरह इधर शिफ्ट कर दिए ना, तो पूरे रूम में जगह ही जगह है। ये देखिए, और ये देखिए एक साइड में दोनों सोफ़े हो गए ना, तो इधर की ये स्पेस पूरी खाली हो गई है, तो रूम थोड़ा बड़ा लगने लगा। और टीवी भी यहाँ से हट गई ना, तो इसलिए ज़्यादा बड़ा लग रहा है। और यकीन मानिए, परसों मैंने ये काम कराया था टीवी वाला, और उस दिन से इस रूम में कोई बैठा ही नहीं है। और गर्मी बहुत तेज़ लग रही है। फ़ैन ऑन करो ना, तो फ़ैन से एकदम गरम गरम हवा निकलती है, ठंडी हवा नहीं निकलती है। और एसी कौन कितनी देर तक चलाए, ये भी होता है ना। तो अभी हस्बैंड आएंगे तब मैं एसी चलाऊंगी, इसीलिए अभी बंद रखा है। तो पहले पियेंगे ठंडा ठंडा पानी, उसके बाद फिर आ जाए हस्बैंड। हस्बैंड का भी आने का टाइम हो रहा है, फिर उनसे पूछ के खाना बनाऊंगी कि आज उनको क्या खाना है। ठंडा ठंडा पानी। और किचन का हाल आपको मैं दिखाती हूँ। और ये किचन का हाल देखिए क्या है। इधर मैंने ये आइस ट्रे निकाली थी ना, जब मैं वो कोल्ड कॉफ़ी और लस्सी बना रही थी, तब मैंने ये दोनों ट्रे निकाली थी। तो इसको मैंने वापस रखा नहीं था, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी उस समय। मैंने कहा ये बाद में मैं रख दूँगी, तो इसको भर के रखना है। और मेड आई थी ना, तो उससे आज मैंने ऊपर ही बर्तन धुला लिए, क्योंकि मैं ऊपर वो पौधों में पानी डाल रही थी, तभी वो आई थी उसी समय। तो मैंने उससे कहा यहीं पे धुल दो, क्योंकि अभी इन बर्तनों को सब लेके जाओगे नीचे, फिर नीचे से मुझे ऊपर लाना पड़ेगा। ऊपर आ गई तो ऊपर ही धुल दो। तो यहीं वो धुल के रख के चली गई है। और जो सामान ये दलिया इधर रखी थी ना, तो उसी ने उधर रख दिया है। इसमें मैंने बर्तन धुले थे, वो रखे हुए हैं। ये देखिए, कॉफ़ी वगैरह निकाली थी, सब ऐसे ही पड़ी हुई है उस समय। और पसीना देखिए कितना निकल रहा है। बस हस्बैंड का वेट हो रहा है कि जल्दी से वो आ जाए, तब काम आगे बढ़े थोड़ा सा। तो ये देखिए, सानू खेल रही है बाहर। इस समय दादी जल्दी आ जाती है ना, तो इसीलिए सानू निकल जाती है खेलने के लिए। वरना मम्मी इस समय बहुत देर में आती थी, 7 बजे 8 बजे तक आती थी। बहुत काम रहता था फैक्ट्री में, लेकिन इस समय जल्दी आ जाती हैं, तो सानू फिर निकल जाती है बाहर खेलने के लिए। और ये देखिए, हस्बैंड भी आ गए ऑफिस से। और दक्ष लोग नीचे थे ना, इसलिए मैं नीचे नहीं गई फिर, वरना मैं नीचे चली जाती हूँ जब भी आते हैं ये। और गेट खुला हुआ था, सब बच्चे लोग बाहर खेल रहे थे, दादी भी बच्चों की बाहर बैठी थी, इसलिए गेट खुला हुआ था। तो इसीलिए दक्ष को बुलाया था गेट बंद करने के लिए, कि गेट बंद कर दे, फिर वो गाड़ी अपनी लगाते हैं। तो हस्बैंड आ गए हैं, और इस समय ना लगभग 7:15 बज गया है। 7:15 बजे तक ही आते हैं। तो आज कुछ सामान वगैरह लेने लगे, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया, तो 7:15 बज गया है। और सामान में मलका मसूर मंगाया था मैंने, जब घर का सामान मैंने लेने गई थी, तो सारा सामान मिल गया था, बस मलका मसूर नहीं मिला था। तो वही मैंने बोला था कि वहाँ से ले आएंगे, क्योंकि उसके पैसे जमा थे, खाली दाल लानी थी। तो ऑफिस से लौटते समय वो ले आए हैं। ये देखिए, ऑफिस से आए हैं और गोलगप्पे लेके आए हैं। बच्चे अभी बाहर खेल रहे हैं, जब वो आएंगे तब निकालेंगे इसको। और ये देखिए, बच्चे भी आ गए थे बाहर से खेल के, तो ये निकाला है मैंने गोलगप्पे, सब बच्चों को दे दूंगी खाने के लिए। और हस्बैंड तो बाहर से खा के ही आते हैं हमेशा, जब भी लाते हैं तो वो बाहर से खा के ही आते हैं। और सानू ना बस बिल्कुल जरा सा पानी डलवाती है अपने में,
एकदम नाम मात्र, क्योंकि उसका सिर्फ फ्लेवर आना चाहिए, बाकी कड़वा ना हो। लेकिन हस्बैंड खा नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती मैं उनको कह रही थी कि नहीं एक तो खाना ही पड़ेगा हम लोगों के साथ में। तो सिर्फ एक बताशा उन्होंने खाया था हम लोगों के साथ में, बाकी फिर हम ही लोगों ने खाया और उन्होंने नहीं खाया, मना कर दिया। तो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं गोलगप्पे, और आप भी आइए इंजॉय करिए हम लोगों के साथ गोलगप्पे, क्योंकि शायद ही कोई होगा जिसको गोलगप्पे नहीं पसंद होंगे, वरना मेरे हिसाब से तो आजकल सभी को गोलगप्पे पसंद होते हैं, और स्पेशली हम लोगों को तो बहुत पसंद है गोलगप्पे। और अक्सर आपने व्लॉग में देखा ही होगा कि हम लोग जब भी घर से बाहर निकलते खाते पीते हैं तो टिक्की खाते हैं या गोलगप्पे खाते हैं, यही सब चीज़ें खाते हैं। तो सबने गोलगप्पे खा लिए, अब मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने, क्योंकि 8:30 बज चुका है। ये देखिए, और थोड़ा लेट इसलिए हो गया ना क्योंकि खाने में सिर्फ बनना है दाल चावल और लौकी का रायता और रोटी, बस सब्जी नहीं बननी है, क्योंकि हस्बैंड ने बोला सब्जी रहने दो, लौकी का रायता बना लो। तो इसलिए दाल चावल, लौकी का रायता और सब्जी नहीं, रोटी अब मैं जा रही हूँ बनाने। तो मैंने सारी तैयारी कर ली है, दिखाती हूँ अभी आपको। तो इधर मैंने दाल चावल भी निकाल लिया है, और ये देखिए इतनी सी लौकी मैंने बचा दी थी चने और लौकी की दाल बनाने के लिए, तो वो मना कर दिया उन्होंने, कहा रायता बना लो। तो इतनी सी लौकी है, इसका रायता बना लूँ। तो पहले मैं दाल चावल धुल लूँ, चढ़ा दूँ, जब तक दाल पकेगी उतनी देर में मैं लौकी छील के और कस के रख दूँगी फिर। तो मैंने सोचा था ना कि चने और लौकी की दाल बना लूँगी मैं, तो इससे सब्जी नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ उसी से काम चल जाएगा। लेकिन हस्बैंड कहने लगे कि नहीं अरहर की दाल बनाओ और रायता बना लो, मतलब उसकी चने की दाल मत बनाओ। तो मैंने फिर रायता बना लिया है, और ये देखिए दाल चावल को पहले मैं अच्छे से कायदे से 3-4 पानी धुल लूँगी, उसके बाद फिर इसको रख दूँगी पकने के लिए। तो ये देखिए दाल मैंने रख दिया है कुकर में। अब इसमें मैंने 1 कली खटाई की डाल दी है, और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और हल्दी पाउडर डाल देंगे। और अरहर की दाल ना मेरे वहाँ बहुत सिंपल तरीके से ही बनती है, छौंक वौंक के बहुत कम बनती है, जैसे बहुत से लोग तड़का लगा के बनाते हैं, तो उस तरह से नहीं बनती है। सिंपल सी बनेगी कि हाँ दाल में मैंने हल्दी नमक और खटाई डाल के चढ़ा दिया, उसके बाद जब दाल पक जाती है तो सिंपल सा हींग और जीरे का ही तड़का लगाते हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है कि प्याज टमाटर का तड़का लगा के बनाया जाए, वो कभी कभार होता है, डेली में नहीं होता है, क्योंकि मेरे घर में ना सिंपल सी दाल सबको पसंद है। तो इधर दाल चढ़ा दिया है, और इधर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कुकर में चावल भी रख दिया पकने के लिए। जितनी देर में दाल चावल होगा उतनी देर में उधर फिर मैं लौकी कस के रख दूँगी। तो ये लौकी वगैरह मैं छील के रख दूँगी, छीलने के बाद उसको मैं धुल लेती हूँ, उसके बाद कसती हूँ, क्योंकि कसने के बाद फिर नहीं धुलती हूँ मैं। तो ये देखिए लौकी मैंने छील लिया है, उसके बाद धुल लिया है। अब इसके बाद फिर मैं इसको कस के रख दूँगी, और दाल हो जाएगी ना उसके बाद इसी कुकर में फिर इसको रख देंगे पकने के लिए। और ये देखिए ये मलका मसूर मंगाया था ना, तो ये भी मैं रख दूंगी डिब्बे में। तो थोड़ी सी पहले से रखी हुई थी, तो उसको कटोरी में मैंने निकाल लिया है, बाकी की दाल मैं इसी डिब्बे में डाल दूंगी। और जो ये कटोरी में दाल निकाली है ना, ये ऊपर से इसी डिब्बे में डाल दूंगी कि जब बनाना होगा तो पहले ये ऊपर की दाल इस्तेमाल हो जाएगी, फिर नीचे की बाद में इस्तेमाल होगी। तो ये मैंने डिब्बे में भर दी है, अब इसको रख देंगे। तो ये देखिए इधर दाल बन गई है। तो इसी कुकर में मुझे लौकी रखनी है ना पकने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको खाली कर लिया है। और अब इसको मैं अभी ढक के रख दे रही हूँ, तड़का नहीं लगाया, तड़का मैं बाद में लगा लूँगी। तो ये देखिए कुकर को मैं नॉर्मल पानी से ऐसे ही धुल ले रही हूँ, उसके बाद फिर इसी कुकर में मैं लौकी रख दूँगी पकने के लिए। और लौकी में मैंने कुछ नहीं डाला है, सिंपल सिर्फ लौकी मैंने डाला है कुकर में, और ज़रा सा पानी डाला है बस, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला है। जैसे बहुत से लोग ऐसे बनाते हैं कि ऑयल डालेंगे, उसमें जीरा हींग डालेंगे, तड़का लगाएंगे, फिर लौकी को उसमें छौंक देते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही इसको रख देती हूँ, क्योंकि मैं रायता बनाने के बाद उसको छौंकती हूँ लौकी को। जब रायता मेरा बन जाता है उसके बाद ऊपर से उसको छौंक देते हैं ना, तो उसका टेस्ट बदल जाता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो इधर मेरा दाल चावल बन गया है, लौकी रख दिया है, और इधर लौकी भी हो गई है, और मैंने आटा भी गूंथ के रख दिया था। और इधर फिर रोटी की तैयारी भी कर ले रही हूँ मैं रोटी बनाने की, क्योंकि साथ ही साथ सारा काम होता जाएगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए कुकर मैंने इस साइड में रख दिया है, इधर जब तक लौकी पकेगी उतनी देर में इधर रोटियां मैं सारी सेक लूँगी। और लौकी हो गई है, उसमें सीटी आ गई थी, तो मैंने गैस बंद कर दिया है। कुकर ठंडा हो जाए ना, ये देखिए कुकर ठंडा हो गया है, तो मैंने ढक्कन भी निकाल के अलग कर दिया है कि ये लौकी ठंडी हो जाएगी, उसके बाद ही फिर रायता बनाएंगे।
तो इसीलिए कुकर अभी थोड़ी देर इसको खुला रखेंगे। जितनी देर मैं इधर रोटी सेकूंगी उतनी देर ये कुकर खुला रखूँगी कि जल्दी से लौकी ठंडी हो जाए, उसके बाद फिर रायता बना के रख देंगे। और रोटियां ही सबके लिए बनेंगी, मम्मी पापा और हम लोग के लिए, सैंडी के लिए, सबके लिए मैं रोटियां सेक लूँगी इधर। तो ये देखिए रोटियां सारी सिक गई हैं। उसके बाद ये देसी घी में हींग और जीरे का तड़का लगा दे रही हूँ दाल में। और उसके बाद फिर जो भी थोड़े बहुत बर्तन निकले हैं वो भी मैं धुल के रख दे रही हूँ, क्योंकि मेड आती है वो काम करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद मैं थोड़े बहुत बर्तन धुल लेती हूँ, वरना ना बहुत बर्तन हो जाते हैं। क्योंकि ज़रा ज़रा से बर्तन करके बहुत हो जाते हैं। वो सुबह आती 10 बजे तक, फिर रात के बर्तन हो जाते हैं, थोड़े सुबह के भी हो जाते हैं, तो इस तरह बहुत इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं धुलने वाले, तो मैं साथ साथ उसको धुलती भी रहती हूँ। और ये देखिए ये सिंक में मैं रखे रहती हूँ स्ट्रेनर को। इसमें ना कुछ भी जूठन वगैरह डाल देते हैं तो सिंक में नहीं जाता है, सारा पानी इसमें छन जाता है। ये बहुत अच्छा, मैंने ऑनलाइन मंगाया था इसको, तो ये मैं जो है इसमें सिंक में ही रखे रहती हूँ। तो इधर मैं बर्तन सारे धुल लूँगी जल्दी से। उसके बाद फिर अभी रायता मैंने नहीं बनाया क्योंकि लौकी ठंडी नहीं हुई है, जब ठंडी हो जाए उसके बाद फिर रायता भी मैं बना लूँगी। तो बाकी का सारा मेरा काम हो गया है, खाना मेरा सारा तैयार हो गया है, बर्तन भी मैं धुल ले रही हूँ। और हस्बैंड अभी घर पे है नहीं, आ जाए उसके बाद फिर खाना खाएंगे हम लोग। खाना मेरा बन गया है, दाल चावल और रोटी बन गई है। रायता अभी नहीं बना है क्योंकि लौकी मैंने बॉईल करी थी ना, तो लौकी अभी ठंडी ही नहीं हुई है। जब ठंडी हो जाएगी तब रायता मैं बना लूँगी। ये देखिए सानू खेलने में मस्त है, क्यों सानू? हाँ। तो अभी हस्बैंड कहीं गए हुए हैं, आ जाएंगे तब तक लौकी भी ठंडी हो जाएगी, बस रायता बनाना है। बाकी मैंने बर्तन जो भी निकले थे वो भी मैंने धुल के रख दिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि उस समय मैं कह रही थी कि मेड आती है उसके बावजूद मैं बर्तन क्यों धुल लेती हूँ। तो देखिए जो पीढ़ा बेलन है वो तो मुझे धुलना ही रहता है। तो उस समय जिस समय मैं काम करती हूँ ना किचन में, तो उस समय जितने बर्तन भी निकलते हैं मैं साथ साथ उसको धुलती चलती हूँ। और जैसे जब अब हम लोग खाना खाएंगे फिर उसके बाद जो बर्तन निकलेंगे वो मैं रख दूँगी, वो मेड आके सुबह तब धुलेगी। लेकिन हाँ, जितनी देर मैं किचन में काम करती हूँ उतनी देर जो भी बर्तन वगैरह निकलते हैं वो साथ ही साथ मैं धुलते हुए चलती हूँ। तो ये देखिए हस्बैंड आ गए हैं और कुछ सब्जियां मैंने मंगाई थी, तो वही सब्जी वगैरह सब लेके आए हैं वो। और देखते हैं इसमें क्या क्या लाए हैं। तो पहले ये प्याज रख दूंगी, प्याज वाली डलिया में मैं। तो ये देखिए सब्जी में लेके आए हैं बैगन, कुंदरू, घुइयाँ, और इसमें ना थोड़ी सी हरी मिर्च भी पड़ी हुई है जो कि फ्री वाली होगी, वो सब्जी वाले भैया डाल देते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च या धनिया वगैरह। तो ये सारी सब्जियों को मैं इस समय धुल के रख दूंगी ताकि सुबह तक सारा पानी अच्छे से इसमें निकल जाएगा। उसके बाद फिर इसको फ्रिज में मैं रख दूंगी। और ये होता है ना कि रात ही में जो काम जहाँ तक हो सके निपटा दो तो सुबह के लिए थोड़ा आराम रहता है, वरना सुबह करो काम तो और सुबह ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ता जाता है। तो सब्जियां भी मैंने धुल के रख दी हैं। अब इधर मैं रायते की तैयारी भी कर लूँ। और लौकी भी अच्छे से ठंडी हो गई है अब। तो इधर दही मैंने जमाया था तो ये बचा हुआ रखा था, इसलिए मैंने और दही मंगाया नहीं। मैंने कहा इसी में मैं बना लूँगी, इतने में ही हो जाएगा। तो अच्छे से दही को मैंने पहले मत लिया है ना, उसके बाद जो भी लौकी है वो इसी लोटे में ही मैं डाल दूँगी। इसी लोटे में मैं रायता बना लूँगी और बर्तन फिर नहीं फंसाऊँगी मैं। तो जितना मुझे बनाना है ना सिर्फ उतनी लौकी मैं डाल रही हूँ, सारी नहीं डाल रही हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद इसमें थोड़े से मसाले वगैरह, मतलब ऊपर से कुछ नहीं डालना है, सिर्फ नमक मैं डालूंगी और जो मसाले से छौंक लगाऊंगी बस। तो इसमें मैंने काला नमक डाल दिया है और सफ़ेद वाला, दोनों ही नमक थोड़े थोड़े डाल दिए हैं स्वाद के अनुसार। और उसके बाद फिर इधर मैं तड़के की तैयारी कर ले रही हूँ। और तड़के में ना ये देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, उसमें फिर मैंने जीरा डाला और गैस बंद कर दिया था। गैस बंद करने के बाद उसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली
और लाल वाली मिर्च डाली थी जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है, बस और कुछ नहीं डाला। और वही तड़का मैंने फिर रायते में डाल दिया और बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगता है हम लोगों को। पहले मैं लौकी का रायता बहुत कम खाती थी, लेकिन जब से मैंने इस तरह से उसको छौंक के बनाना शुरू कर दिया ना, तब से मैं भी खाने लगी उसको। और हस्बैंड भी टिफ़िन में ले जाते हैं ना, तो इसी तरह उसको मतलब रायते को छौंक के मैं रखती हूँ, तो वो दही खट्टा नहीं होता। वरना इतनी गर्मी इस समय हो रही ना कि वो सुबह का लंच जो पैक रहता है वो दोपहर में खाते खाते वो खट्टा हो जाता है दही। जैसे सुबह में लंच 8 बजे पैक करते हो, 2 बजे 3 बजे तक वो खाना खाते हैं, तो तब तक वो दही खट्टा हो जाता है। लेकिन इससे छौंक के रखते हैं तो वो एज इट इज़ बना रहता है, उसका टेस्ट ख़राब नहीं होता है ना खट्टा होता है। तो कैसा लगा आज का व्लॉग आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। व्लॉग अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।